हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो क्लास 12th के लिए है और हमने सर्कुलर फ्लो के 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। और अगर आप लोग ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़, पहले रिक्वेस्ट है कि उन दोनों को पार्ट्स को देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और ये सर्कुलर फ्लो का लास्ट पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सर्कुलर फ्लो में क्या समझा था। सर्कुलर फ्लो मॉडल में इंटरसेक्टर फ्लो होते हैं जो रियल फ्लो और मनी फ्लो कहलाते हैं। तो हम उसको अब डीपली समझते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। इंटरसेक्टर फ्लो क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस बैलेंस द फ्लो ऑफ मनी अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मीन्स जब दो सेक्टर्स के बीच में गुड्स और सर्विसेज और उसके साथ ही साथ उसके अपोजिट आपका मनी का क्या कहते हैं, एक्सचेंज होता है, तो उसे इंटरसेक्टर फ्लो कहते हैं। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर कॉल्ड रियल फ्लो। जब गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को, तो रियल फ्लो कहते हैं। वाइल द फ्लो ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी फ्लो फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर। मीन्स अगर मनी का फ्लो हो रहा हो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को, तो उसे मनी फ्लो कहते हैं। अब अगर आपसे रियल फ्लो मनी पूछेगा तो आप लोग यही उसकी डिफिनेशन दोगे। दिस फ्लो, जो रियल फ्लो और मनी फ्लो होते हैं, वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस दिखाते हैं। मतलब एक तरह से डिपेंडेंस दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, मतलब एक की दूसरे पे डिपेंड है और एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे डिपेंड है। ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको समझना है। तो देखिए, दोनों के बीच में एक एक्सचेंज होता है, दो सेक्टर के बीच में। जैसे हमने एग्जांपल में लिया था कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, तो दोनों के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। कंज्यूमर को ही हम लोग ने हाउस होल्ड माना, हाउस होल्ड को ही क्या कहलाते हैं? ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इन लोगों के बीच में एक्सचेंज हुआ था और म्यूचुअल एक्सचेंज से क्या लीड करता है? इंटरसेक्टर फ्लो, मींस गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे, वो हमने समझा था कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स टर्म में अगर आप इसको समझना चाहते हो तो इलिस्ट्रेट करने के फॉर्म में हमने सबसे पहले हाउस होल्ड से सर्विस ली थी। किसने ली थी? प्रोड्यूसर ने ली थी। प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड की सर्विस ली। और क्यों ली? क्योंकि बिना प्रोडक्शन एक्टिविटी के प्रोडक्शन कहाँ पॉसिबल है। ठीक। अब लाइकवाइज फैक्टर इनकम भी जनरेट हुई। किसको जनरेट हुई? प्रोड्यूसर को जनरेट हुई। सॉरी, लाइकवाइज फैक्टर इनकम जो इनकम प्रोड्यूस हुई वो प्रोड्यूसर के थ्रू हुई। किसको इनकम जनरेट हुई? आपके हाउस होल्ड को भी। विदाउट विच कंजम्पशन एक्टिविटीज नॉट पॉसिबल। मीन्स हाउस होल्ड कहाँ से पैसा खर्चा करता? जब उसके पास इनकम ही ना होती। तो वो इनकम किसने दी? प्रोड्यूसर ने दी। प्रोड्यूसर ने कब दी? जब उसने हाउस होल्ड ने उसके यहाँ सर्विस दी। तो एक दूसरे पे एक ये लोग डिपेंड है। हाउस होल्ड इनकम के लिए डिपेंड है प्रोड्यूसर पे, और प्रोड्यूसर सर्विसेज लेने के लिए डिपेंड है हाउस होल्ड पे। तो ये इंटरसेक्टर फ्लो कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं अपने बेसिक पॉइंट पे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डिफिनेशन क्या है। तो अब आप अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डिफिनेशन पूछेगा तो क्या लिखोगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? वो कॉन्सेप्ट जिसमें इनकम का फ्लो दिखाया जाता है डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में, कि इनकम एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को किस फॉर्म में या किस सेंस में ट्रांसफर होती है। इट शो, ये हमें बताता है कि कैसे हाउस होल्ड को हम किस नाम से जानते हैं? ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स हाउस होल्ड कैसे फैक्टर सर्विस देता है प्रोड्यूसर को या प्रोडक्शन यूनिट को, और उसके बदले में क्या पाता है? फैक्टर इनकम पाता है। हमने ग्राफ में इसको समझा था, प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लीजिए, तो आपको ये वीडियो बहुत आसानी से समझ में आएगा और आप इसका आंसर लिख पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में हम समझ रहे हैं। तो हाउस होल्ड ने सर्विस दी और बदले में क्या रिसीव की? फैक्टर इनकम रिसीव की। एग्जाम्पल, जिसने लैंड दिया था उसे रेंट मिला था, जिसने कैपिटल दी थी उसे इंटरेस्ट के फॉर्म में मनी मिली थी, जिसने लेबर दिया था उसे वेजेस मिला था, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट मिला था। इट ऑल्सो शो हाउ इनकम इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस इज स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और हमने ये भी समझा था कि जब हाउस होल्ड के पास इनकम होगी तो वो क्या करेगा? उस इनकम को कंज्यूम करेगा, परचेज करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। किससे खरीदेगा? प्रोडक्शन यूनिट के पास अगेन पैसा जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। और इस इंटायर प्रोसेस जो भी चलेगा, क्या क्या प्रोसेस में आया? प्रोडक्शन हुआ था सबसे पहले, फिर प्रोड्यूसर ने जब प्रोडक्शन किया था तो उससे जो भी इनकम जनरेट हुई वो इनकम बांटी थी हाउस होल्ड को। तो इनकम जनरेशन का फेज समझा था सेकेंड वीडियो में। और इनकम फेज के बाद अब उसको एक्सपेंडिचर किया था, मतलब उसको खर्चा किया था। देन मनी फ्लो कंटिन्यूसली एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को देता रहता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। ये प्रोसेस कभी स्टॉप नहीं होता और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहलाते हैं? सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
तो आपके एग्ज़ाम में जब ये आएगा तो इसके साथ आप ग्राफ को भी रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि ग्राफ के बिना ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। तो ग्राफ हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप ये दोनों को कंबाइन करके फॉर्म में शॉर्ट करके लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो एक बार और इसको हम जल्दी से शॉर्ट में समझ देते हैं कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे डिपेंड होता है। तो इसमें हमने रियल फ्लो भी समझा और मनी फ्लो भी समझा। रियल फ्लो कब होता है? जब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को गुड्स एंड सर्विस दे, तो वो रियल फ्लो होता है। और मनी फ्लो कब होता है? जब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को उसके रिवर्स में या वैसे भी अगर क्या कहते हैं कुछ भी देता है, मनी फ्लो कहलाता है। अगले किस फॉर्म में? फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फॉर्म में। ठीक, अच्छा, और ये भी बताया कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे डिपेंड रहते हैं। जैसे बताया कि हाउस होल्ड डिपेंड है प्रोड्यूसर पे, किस लिए? प्रोडक्शन के लिए। और प्रोड्यूसर डिपेंड है हाउस होल्ड पे सर्विसेज लेने के लिए, तभी वो उसकी हेल्प से प्रोडक्शन करेगा। अच्छा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने समझ लिया कि ये क्या बताता है, मनी का फ्लो बताता है। किसके बीच में? सेक्टर्स के बीच में। हमने कितने सेक्टर लेने हैं? 2 सेक्टर लेने हैं। और इसमें एक एजम्पशन याद रखिएगा, सेविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और ये 2 सेक्टर मॉडल हम समझ रहे हैं, इसकी बेसिक एजम्पशन याद रखिएगा। पहली बात तो कोई सेविंग नहीं है, और दूसरी चीज़ आपको क्या बताया, केवल 2 सेक्टर मॉडल हम समझ रहे हैं, जिसको हम क्लोज्ड इकोनॉमी भी कह सकते हैं। कौन सी इकोनॉमी कह सकते हैं? क्लोज्ड इकोनॉमी। और इसमें हमने क्या समझा कि हाउस होल्ड सर्विसेज देता है प्रोड्यूसर को, तो बदले में उसे क्या जनरेट होती है? इनकम। और उस इनकम को वो अगेन कंज्यूम कर देता है और वो प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाती है। किस फॉर्म में? कंजम्पशन यूनिट के फॉर्म में। और ये प्रोसेस लगातार चलता है और इसमें 3 फेजेस होते हैं: प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और डिस्पोजिशन ऑफ इनकम, जिसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो मैक्सिमम लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू।